माँ की क्या गलती है? मैं बॉर्डर पर बस वोट को नहीं देवांगा आप काले चाहे कुछ ही हो जाओ। जब हमारी कोई सुविधा नहीं करे ना तो मैं भी वोट को नहीं देवांगा। नहीं चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए, घर मान बैठा जिकान के कौन चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या कर रहा है हमारे वास्ते? वोटर टाइम तो थे गड्ढा भेज दो क्या को नहीं भेजो कोई को नहीं आके के और बागा सागे पीना पानी कोनी, नहाना पानी कोनी, थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं आओ धंधे हैं। आज बने तो 10 साल हो गया आया ने मरपट का बिजली ले तो पूरी लाइट कोनी, हटे सड़क कोनी जमेड़ी हैं। आना थे पानी दो सुजानगढ़ जाओ तो क्या लाडनू जाओ तो क्या सुजानगढ़ जाओ? क्यों भाई? क्या गलती है हमारी? क्या गलती है हमारी? बस मार बोर्ड चक्कर काटता दो चक्कर काटता चार चक्कर बांधा गाटा लगा ले और मारा मोटियाना गदा गाड़ी बानला जका मन कमार गलक बन यार बाला माने जिते 70 लगा एक कैन का 50 से मोटरसाइकिल तेल ले लेवा और 20 रुपए में कैन कर ले। मैं करूँ पानी गरीब आदमी और जक टाइम तो कैसी माना मां की कहीं गलती है? मैं सुजानगढ़ लानो मन बिस्मा बसा दिया, मैं कड़ी लाई कोरिया। खलबली न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। जनता की पुकार क्या सुनेगी सत्ता में बैठी सरकार? खलबली न्यूज चैनल के द्वारा सुजानगढ़ के प्रत्येक हिस्से की संपूर्ण व्यवस्था को उजागर करते हुए जनहित की समस्या को लेकर आज आपके सामने सुजानगढ़ का ऐसा हिस्सा जो धरातल स्तर पर तो सुजानगढ़ का लगता है लेकिन कार्य क्षेत्र व सीमा मापी में वो लाडनू में आता है। आज आपके सामने लेकर आए हैं जमालपुरा की जन समस्या। यह जमालपुरा खानपुर पंचायत व लाडनू तहसील में आता है लेकिन सुजानगढ़ सीमा पर होने से इनका अधिकतम कार्य सुजानगढ़ में ही होता है। सुजानगढ़ व लाडनू सीमा पर होने से यहाँ की जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिकतम लोगों के वोट सुजानगढ़ में है लेकिन मकान जमालपुरा में आने से यहाँ के राजनेता जानबूझ के इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होने देते। जमालपुरा में ना तो पीने के पानी की पाइपलाइन है ना सड़कें हैं। इस क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े तिरपालों के कारखाने होने के कारण यहाँ पर बिजली के वोल्टेज की भी भारी समस्या है। इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों से जब जन समस्याओं लेकर मिलते हैं तब उनको यह बोलकर निकाल दिया जाता है कि आपका काम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ यह बोला जाता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है और दूसरी तरफ यह बोलकर निकाल दिया जाता है कि आपका काम तो वहीं से होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। राजनेताओं को जब इनके वोटों की ज़रूरत होती है तब लोगों को कहीं से भी उठाकर लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब इनकी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है जैसे कि पानी, बिजली, सफाई, सड़क आदि, तब अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं। जमालपुरा के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। सुजानगढ़ विधानसभा, लाडनू विधानसभा के दोनों विधायकों की नाकामयाबी के कारण जमालपुरा के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। आप यहाँ पे किस चीज़ की समस्या झेल रहे हैं? पानी की सबसे ज्यादा पानी की बहुत परेशानी है। ना लाडनू में सुनाई करे ना आठे ने सुनाई करे। सुजानगढ़ में बहुत परेशान हो गया पानी। बस 20 साल हो गए पानी ले रहा हूँ मैं पार कर। इतनी परेशानी हो रही है, हर चीज़ कोई चीज़ की सुविधा हो नहीं। नागौर सुरू जिले के बीच में आ गया मैं क्या गलती, बहुत परेशान हो रहा पानी बगैर। इमरान जमालपुरा अगवान कृषि फार्म अगवान नगर से बोल रहे हैं हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था, लाइट हमने ले रखी है लेकिन वोल्टेज नहीं आता है। गोदामों में ये पेस्टिंग मशीनें चलती है, इस वजह से एकदम लाइट कमज़ोर है और पानी भी है ना वो भी नहीं आता है। यहाँ पर पानी की लाइन भी नहीं डाली गई है, पीछे सभी जगह लाइनें डाली गई है। यहाँ पे न तो कोई पानी की व्यवस्था है ना कोई और है। हमारे घर की औरतें हमें 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाईवे रोड है, कल ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी उसका जिम्मेवार कौन है?
सुजानगढ़ के पास जाते हैं तो बोलते हैं लाडनू के अंदर में आता है, लाडनू वाले बोलते हैं सुजानगढ़ के अंडर में आता है। तो फिर ये है कहाँ? सुजानगढ़ या नागौर में, चूरू या नागौर में ही तो होगा। मेरी सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल साहब और लाडनू के विधायक माननीय श्री मुकेश भाकर जी से गुजारिश है कि किसके भी क्षेत्र अधिकार में आए ये लाइट की और पानी की व्यवस्था यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू की जाए। और गर्मी का मौसम चल रहा है, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, सरकार प्रशासन कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। यही मांग है। अब आप देख रहे हैं हम काम पे से आते हैं तब हमको घड़े मटके लेके जाना पड़ता है 1-2 किलोमीटर। अब हम काम पे जाएं या पानी लाएं या क्या करें? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी कोई नाजायज़ मांग तो है नहीं, जायज़ मांग है। पानी बिजली किसको नहीं चाहिए? वोट किस लिए देते हैं सरकार को? इसलिए देते हैं। और न तो सड़कें बनी हुई है, न लाइटें हैं, ना और है। और हमारे माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग आदमी है वो यहाँ रोज़ गिरते हैं अंधेरे के अंदर। और पालतू जानवर है, कोई भी जैसे कुत्ता है, ये सुअर है, सब है ना काटने को दौड़ते हैं। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि जैसे लाइट वोल्टेज कम आ रहा है इसको भी सही किया जाए, पानी की समस्या है इसको भी जल्द से जल्द सही किया जाए। और जैसे किसी को भी गेहूँ नहीं मिल रहा है, हम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं, हम मजदूर होकर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जो सरकारी सुविधा है वो हम सबको मिलनी चाहिए। मैं 15-20 साल में बस रहा, मैं जदू आया पानी की और की व्यवस्था कुछ को नहीं मांगे। मैं मतलब जहाँ सुजानगढ़ और लाडनू के बीच में रह रहा। अब रिवायत यहाँ इनके बड़ लाडनू जावा तो क्या सुजानगढ़ में काम उसी था, सुजानगढ़ में जावा तो क्या थे तो लाडनू में काम उसी। तो आखिर में जगह हिस्सा में रह रहा वो तो राजस्थान ही है। अब राजस्थान में रह माकर मैं दूसरे कोई स्टेट में जा मारो काम थोड़ी करवा से। तो हमारी निवेदन है सरकार से कि माँ को वो काम आगे बढ़ाया जाए।